चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आज के बैच को। आज का दोस्तों टॉपिक रहने वाला है सर्किल। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सर्किल के बारे में आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो तो मैं आपको बताऊँ। सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है दोस्तों वो होती है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है आपके सर्किल को जिसका सेंटर आपका क्या होता है अल्फा कॉमा बीटा पे होता है और उसकी रेडियस क्या होती है आर के बराबर होती है। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर जीरो, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है जिसका सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे। और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो आप इसको कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो ये आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि जो सर्किल है और ये सर्किल है ये इंटरसेक्ट करते हैं एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ये दो विभिन्न बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से क्या चीज सही है। ठीक है, कि ये आर की वैल्यू वन होगी, टू होगी, वन से लेके वन, ये तो खैर ये किस तरह से दे रखा है, आर की वैल्यू टू से लेके एट के बीच में होगी। तो आप इसको जरा चेक करें क्या इसमें होना चाहिए। सर्किल है आपके एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू वाई प्लस एट बराबर जीरो इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हम दोस्तों एक चीज का आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर दोस्तों आपको जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है। यहाँ पर आपको जो रेडियस है पहले वाले में रेडियस है आपकी आर वन, अगर मैं मान लूँ तो आर दी हुई है। अगर मैं दूसरे की देखूं तो पहले वाले के दोस्तों अगर आप सेंटर की बात करें तो सेंटर है सी वन मान लेते हैं, तो ये है वन कॉमा थ्री पे। और अगर आप दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले के जो सेंटर हैं मैंने आपको पहले बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू वाई प्लस एट बराबर जीरो है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो जो जी है दोस्तों आपका कितना निकल के आता है, वो आपका माइनस चार निकल के आता है और एफ आपका कितना आता है, वन निकल के आता है। ठीक है, तो जो सेंटर होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ होते हैं, यानी कि सेंटर है आपका फोर कॉमा माइनस वन। ठीक है, और अगर मैं रेडियस की बात करूं आर टू की बात करूं तो दोस्तों ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि चार का स्क्वायर सोलह प्लस एक माइनस सी। और वट इज सी, आप देख सकते हैं वट इज सी, यहाँ पर आपका ये एट है, तो यहाँ पर से आप इसको एट लिख देंगे तो सोलह और एक आपका कितना हो गया सत्रह, सत्रह में से अगर आप ऐड करेंगे तो नौ, यानी कि दोस्तों ये तीन हो जाएगा। तो आर टू आपका थ्री के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि देखिए दो सर्किल आपके जब इंटरसेक्ट करते हैं तो पहले मैं आपको थोड़ा फिगर से समझा दूं इस चीज को। ये देखिए दो सर्किल हैं, ये दोस्तों आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं ये है आपके दोस्तों आर वन और ये है आर टू, मतलब सॉरी मतलब ये है सी वन एंड सी टू। ओके, अब देखिए इस केस में देख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस दोस्तों आपकी आर वन है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी आर टू है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में देने वाली है कि जो ये सर्किल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब सेंटर के बीच में डिस्टेंस होती है सी वन सी टू है, ये दोस्तों आपकी डिस्टेंस ग्रेटर होगी आर वन या आर टू माइनस आर वन से, जो भी आपका बड़ा होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, आर वन माइनस आर टू भी कह सकते हैं, जो भी इनका बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, जो भी आपका बड़ा आएगा आर वन माइनस आर टू, और ये आपकी दोस्तों क्या होगी सी वन सी टू है, ये आपकी लेस होगी आर वन प्लस आर टू से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आर वन प्लस आर टू, ठीक है, जब आपके सर्किल क्या करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये ऐसे टच करते तो इस केस में तो क्या होता कि भैया जो सी वन प्लस सी टू है वो आपका क्या होता है बराबर होता है आर वन प्लस आर टू। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि ये आपसे कह रहे हैं कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस केस में आपका दोस्तों क्या होता है कि जो सी वन सी टू होता है, ये जो डिस्टेंस होती है ये आपकी क्या होती है आर वन माइनस आर टू से आर वन प्लस आर टू के बीच में होती है। ओके, साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसी फॉर्म का यूज करना है।
तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, C1 C2 निकालेंगे। C1 C2 क्या हो जाएगा, देखिए C1 C2 क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको निकालें तो C1 C2 क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर्मूला C1 C2, मतलब कि आपने क्या करना है, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो C1 है आपका 1,3 और ये आपका 4,-1, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 और 1 आपका कितना हो गया, ठीक है, मतलब C1 C2 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर रख सकते हैं इस फॉर्मूला में, तो चलो मैं इसको प्रॉपर्ली कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ठीक है, यानी कि हो गया 5, और R1 माइनस R1 को दोस्तों हमने R माना है, माइनस R2 हमने 3 निकाला, और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा R प्लस 3, ठीक है। तो R माइनस 3 से लेके R प्लस 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार रखेंगे R माइनस 3 लेस देन 5, तो R आपका क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं रखूं तो R प्लस 3 ग्रेटर देन 5 होगा, तो R क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से लेके 8 के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है कि देखिए दोस्तों, जब आप सर्किल टच करते हैं ना, सर्किल के टच करने के कैसे कैसे तरीके हैं, देखिए एक तो ये हो सकता है, देखिए कि सर्किल एक दूसरे को टच ही ना करें, इंटरसेक्ट ही ना करें, ये देखो ऐसा हो सकता है केस ना। तो इस केस में क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो C1 C2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R1, ये डिस्टेंस है R1, ये है R2। तो इस केस में क्या होगा, C1 C2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2, ओके। अब अगला केस ये हो सकता है कि ये जो सर्किल हैं ये आपस में क्या करें, एक दूसरे को केवल टच करें एक्सटर्नली। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपस में क्या होगी, C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगी, ओके। अब जब ये इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो C1 C2 है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा R1 प्लस R2, बट ग्रेटर होगा R1 माइनस R2 के। और एक चौथा तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि जो आपका ये सर्किल है ये इस तरह से टच करे, मतलब कि ऐसे, ये, ठीक है, ये। तो यहाँ पर ये इसका सेंटर है C1, ये इसका सेंटर है C2। तो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी दोस्तों, वो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये है आपका R1 और ये आपका है R2, ये जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या होगी, R2। तो इस केस में दोस्तों ये क्या होगी, R2 माइनस R1 के, या जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर आपको साफ साफ है कि R2 बड़ा दिख रहा है, तो आप इसको सिंपली समझ लो कि दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा C1 C2, मतलब जो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो R2 माइनस R1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर से समझना है, ठीक। मतलब कि ये जरूरी नहीं है ना, ये मतलब इस तरह से कहीं पर होगा ये, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो ये आपने समझना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये टोटल होगी, ये आपका टोटल होगी R2, इसको चलो मैं इसको डालता हूँ, ये आपका सेंटर है, तो ये टोटल डिस्टेंस होगी R2, और ये जो डिस्टेंस होगी R1 होगी, ठीक है। तो R2 में से R1 माइनस करेंगे तो आपको ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि समझने हैं कि जब सर्किल जब टच करते हैं तो किस किस तरह से कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, एक है 3x-4y प्लस 4 और एक अगली है 6x-8y प्लस 13 आर टेंजेंट टू द सेम सर्किल, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। आपको बताना है कोई दो स्ट्रेट लाइन है और वो क्या है, टेंजेंट है सेम सर्किल में, ठीक है। तो आपको बताना है कि रेडियस ऑफ द सर्किल आपने बतानी है कि भाई क्या रहेगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, इन दोनों लाइन को ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पर है 3x4, यहाँ पर से भी अगर दोस्तों मैं 3, यहाँ पर से भी अगर मैं देखूं
तो इन दोनों का जो रेशियो है 3/6 बराबर आपको दिखाई देता है 4/8। रेशियो देखा जाए तो सेम है। अगर दोनों सेम है तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस है। साफ साफ देख सकते हैं क्या है, पैरेलल लाइंस है। ये 3/6, तो इसका मतलब है कि ये दोस्तों क्या हो रही होगी, सर्किल है, ये सर्किल पे टेंजेंट होगी। आप टेंजेंट मान लेते हैं, इस तरह की लाइन होगी, ये इस तरह से, ये टेंजेंट है, तो दूसरी यहाँ कहीं से टेंजेंट होगी, जब भी तभी जाके पैरेलल होंगे ना ये। ठीक है, इस तरह का आपका फिगर होगा। अब आपसे कह रहा है कि इसका सेंटर क्या होगा, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर लें, आपको पता है कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये सेंटर है, तो आपको क्या पता नहीं, इसकी रेडियस पता नहीं कि इसका रेडियस क्या रहा होगा। ठीक, तो भाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, वो अगर आप दोस्तों निकाल लो तो वही एक्चुअली क्या होगी, डायमीटर के बराबर होगी। भाई ये डिस्टेंस अगर आपको पता लग जाए, ये डिस्टेंस अगर आपको पता लग जाए, तो ये एक्चुअली क्या होगी, डायमीटर के बराबर होगी सर्किल के। ठीक है ना। अब जब दोस्तों दो लाइनें अगर आपकी पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइन है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। दो लाइन अगर पैरेलल है दोस्तों, मान लेते हैं एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, और दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों, इस फॉर्मूला से निकाली जाती है, सी वन माइनस सी टू बट्टे अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोस्तों ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ए और बी दोनों सेम होने चाहिए, और आप क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, उसका मॉड ले लेंगे बट्टे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखिए, मान लेते हैं ये लाइन है आपकी 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। पहले दोस्तों आप इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये फॉर्म है आपकी, इसमें से दोस्तों आप क्या करो, पहले दो कॉमन लो, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 8y प्लस 13/2 बराबर 0। ओके, तो ध्यान रखना है कि इस वाली लाइन को भी पहले आप इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद ही ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा नहीं कि पहले ही लगा दिया फॉर्मूला। तो ये इसका C1 है, ये इसका C2 है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, ये हो जाएगा C1 माइनस C2, यानी कि सिंपली 4 माइनस 13/2 का मॉड बट्टे अंडरवुड 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16। ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8, 8 में से 13 में से 8 गया, कितना हो गया भाई, 5/2 बट्टे 16 और 9 कितना हो गया, 25, यानी कि 5, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 दोस्तों ये डिस्टेंस आई है, यानी कि क्या आई है, डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका आधा, यानी कि 1/4। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, दो लाइन है, दो लाइन है, साफ साफ पता लग रहा है। देखिए, दो लाइन कभी, मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन है, वो आपकी पैरेलल कब होती हैं, सीधी बात है कि A1/A2 बराबर क्या होना चाहिए, B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर उनके दोनों के जो आपका ये A1/A2 बराबर अगर B1/B2 होता है, तो हम कहते हैं कि जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि जो सर्किल होगा वो इस तरह से होगा इनके बीच में, और अगर आप इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आपकी सर्किल के डायमीटर के बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है ये आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और आपको पता है कि जब भी एक लाइन होती है वो टेंजेंट होती है, तो वो हमेशा कहाँ से गुजरती है, सर्किल के सेंटर से गुजरती है। ओके, तो ये आपका डायमीटर के बराबर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, सो बी वाला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वेरी गुड, ऋतु ने निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो, अच्छी बात है, आप सभी लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप सभी लोग इसके आंसर को निकालें। नहीं आता तो कोई बात नहीं, चुपचाप इसको देखें कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx लाइज आउटसाइड द सर्किल, व्हाट विल, ये क्या कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन y बराबर mx लाइज आउटसाइड द सर्किल, देन द वैल्यू ऑफ m विल सेटिस्फाई। ठीक, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस सर्किल के आउटसाइड लाई करती है, देखो क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स की लाइन है। अब ये सर्किल के आउटसाइड लाई करती है। ठीक है, सो देन द वैल्यू m सेटिस्फाई, m किसको सेटिस्फाई करेगा,
क्या होना चाहिए दोस्तों? अब एक काम करो, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सेंटर है, ये आपका सेंटर है। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, तो मान लेते हैं ये, इसको मान लेता हूं मैं ए मान लेता हूं, तो सी ए है, और इसको मैं बी मान लेता हूं, तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो आपने बताना है कि क्या निकलना चाहिए। तो y बराबर mx की लाइन है, ये है y बराबर mx। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, निकालिए इसको। देखिए, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि देखो, हमने इतना तो पढ़ा है ना कि एक पॉइंट से, जैसे कि भैया x1 y1 है, एक ये लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, इसको सिंपली कैसे निकालते हैं, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पॉइंट को हम यहाँ रख देंगे और बाहर से क्या ले लेंगे, इस तरह से मॉड ले लेंगे। अब मुझे ये पॉइंट चाहिए बस, ये पॉइंट से दोस्तों मैं काम करूंगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल लूंगा। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो है सी ए, वो क्या होगी दोस्तों, ग्रेटर होगी सीबी से, भाई ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बाहर लाई कर रहा है, यानी कि सी ए क्या होगा, ग्रेटर देन रेडियस होगा। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी क्या होगी, रेडियस से बड़ी होगी। तो देखो सबसे पहले क्या है, आपको क्या क्या चाहिए, ये आपके पास लाइन है y बराबर एम एक्स, एम एक्स माइनस वाई लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका सेंटर देखो, इसका आप निकालो सेंटर, क्या होगा इसका सेंटर। मैंने आपको पहले बताया कि इसका सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, माइनस जी माइनस एफ, ये क्या होता है, सेंटर होता है। अब आप देखें तो टू जी एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये जीरो पे होगा। टू एफ वाई यानी कि 10, इसका आधा कितना हो जाएगा, 10, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। इसका सेंटर कहाँ पर है, 0,10 पर। ठीक है, तो ये हो गया 0,10। अब यहां से 0,10 से मतलब कि 0,10 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भैया, x की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, y की जगह पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, मॉड ले लेंगे बट्टे अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी सी ए, यानी कि ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इसको चलो सॉल्व करें। ये हो जाएगा 10 अपॉन, ये तो 0 हो गया, बट्टे एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो गया सी ए। नाउ दिस इज ग्रेटर देन रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला, किसकी रेडियस, ये सर्किल की रेडियस, इस सर्किल की रेडियस क्या होती है, अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस सी। भाई एफ का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, और जी का स्क्वायर हो जाएगा 0, और सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 90 है, तो माइनस कितना हो गया, 90, यानी कितना हो गया, √10 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया √10, ये हो जाएगा √10। ठीक, तो फाइनली आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 10 ग्रेटर देन हो जाएगा √10 इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, सो वी विल गेट, या √10 से √10 काट दो, तो एम स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन, दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी विल बी लेस देन, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सो एम स्क्वायर शुड बी लेस देन 9, इसका मतलब है कि मॉड एम शुड बी लेस देन 3। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉड एम लेस देन 3। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन, वेरी गुड भावना एंड रितु, बहुत बढ़िया। कैसे करना था दोस्तों क्वेश्चन, आप देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। आपने देखना है, स्ट्रेट लाइन है, y बराबर एम एक्स है, अगर वो क्या करती है, एक सर्किल के आउटसाइड लाई करती है, तो m विल सेटिस्फाई, आपको बताना है। तो सीधी बात है कि अगर इस सर्किल के आउटसाइड लाई करती है, तो वही चीज है जो हमने पिछले वाले में पढ़ी थी, कि भैया जो ये जो डिस्टेंस होगी, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, यानी कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस, इसकी रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाहर लाई कर रहा है, तो बस आपने सी ए निकालना है और आर निकालना है। और सी ए का मतलब है कि
इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस दोनों पॉइंट की वैल्यू उस लाइन में रख दो बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल याद रखना है। और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसी से जुड़ा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वैसे भी हमने दोस्तों अब 2D स्टार्ट कर दी है, तो आपको ये सब चीज़ें वैसे भी देखने को मिलेंगी। जो हमारा रिवीजन बैच चल रहा है, जितने भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिवीजन वाले बैच में, तो वो लोग तो उनका तो अच्छे से क्लियर होगा ही होगा। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं भी जुड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमने पहले भी हमने जो हमारा प्रीवियस बैचेस हैं उसमें पूरा करवाया हुआ है, ठीक है। और उसको एक बार जरूर देख लो। तो द इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, -2 एंड 1, 3 एज अ डायमीटर इज। चलिए ये तो खैर आसान है। बिंदु -1, -2 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण आपने निकालना है, ठीक है। अब ये आपके क्या है, ये है -1, -2 और ये आपका है 1, 3, ठीक है। ये है आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। इसको आपने माना है कि इन दोनों को ज्वाइन करने पे क्या आता है, एक डायमीटर आती है, ठीक है। तो इसका आपने दोस्तों क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए। मैंने इसके अलावा बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया है। वैसे तो आप क्या कर सकते हो, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल के इसकी रेडियस निकाल के भी इसको कर सकते हो, लेकिन इसका बेस्ट तरीका होता है क्या, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। सिंपली एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी सर्किल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, डायमीटर के एंड्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो आप इसकी मदद से आसानी से उस सर्किल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बिल्कुल याद कर लेना। अदरवाइज की जो दूसरी टेक्निक है कि वो क्या है कि आप इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो, फिर इसकी रेडियस निकालो बाय द डिस्टेंस फार्मूला, और फिर उसके बाद आप क्या करो, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इस फॉर्मूला में रखो। तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है लेकिन ये बहुत आसान पड़ता है। तो x - x1 यानी कि x+1 इंटू हो जाएगा x+2 प्लस y - 1 इंटू y - 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो चलो निकालो इसका क्या आंसर आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y+3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक सेकेंड ये क्या हुआ, x+1 x - 1 ना, तो कितना आ जाएगा, x+1, अच्छा यार ये मैंने गड़बड़ कर दी ना, x+1 x - 2 था ना, ओ सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दी, x+1 और यहाँ पर यार x-1 था ना, x1 x2 था ना, तो मैं कह रहा हूँ क्या हो गया आंसर, x - x1 था, x1 और x2 ये है ना, तो x - x2 और ये कितना हो जाएगा y-2 y+2 एंड y+y-3, ठीक है। y-y1 और y2 माइनस मतलब कि y-y1 y-y2 करना था ना, हमने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -y +6 बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -y - 7 बराबर 0, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा मैंने कोऑर्डिनेट गलत दिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका एरिया निकाले। एरिया ऑफ सर्किल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भावना, दीपमाला, रेखा, दीपा सबने निकाल लिया, अच्छी बात है। बाकी लोग भी ट्राई करें, सभी लोग निकालें इसको, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14x है, इसका आपने एरिया निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे भैया इसका एरिया, सिंपली क्या करना है, रेडियस निकालो एंड देन उसके बाद पाई आर स्क्वायर कर लो, है ना। तो भाई आप इसके रेडियस निकालो, भाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -14x बराबर है 0।
अब आपको पता है कि रेडियस ऑफ सर्किल क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होती है। तो आपको पता है कि भैया इसमें जी वाला जो है वो कितना हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर, एफ वाला तो है ही नहीं और सी भी है नहीं, तो रेडियस इसकी कितनी हो गई भाई, 7 हो गई। अब अगर रेडियस 7 हो गई तो भाई आपको पता है क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू 7 7 का स्क्वायर, तो काट लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 स्क्वायर यूनिट इज अ राइट आंसर। ठीक है, सो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो दीपमाला ऋतु ने निकाल दिया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्किल इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, what is the equation of the chord of circle whose midpoint is -4,5। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल निकालनी है जिसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, आपको उसकी निकालनी है। पहले ध्यानपूर्वक देखो कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है और फिर आराम से उसको सॉल्व करो। देखो ये आपका एक सर्किल है और इसका आपको क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान देख लो। ये कोई कॉर्ड होगी, ठीक है, और आपको उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये कुछ मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है -4,5। और ये आपका सर्किल है, ये सर्किल कौन सा है जिसका सेंटर कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। ठीक है, ये सेंटर है आपका ओरिजिन पे, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी कितनी है 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो गया, 49 का स्क्वायर रूट यानी कि 7। ठीक है, आपको 7 दिया हुआ। अब हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप सेंटर से कॉर्ड के मतलब कि मिड पॉइंट को इस तरह से करो, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो ये दोस्तों इसको क्या करता है, हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहां से मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको इसका मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है, ये आपका -4 और 5। ठीक है, आपने क्या करना है इसकी जो एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, बस आप क्या कर लो, इसका स्लोप निकाल लो। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो आप इसका स्लोप निकालो और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर। तो आप इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, आपको स्लोप निकालना आता है भाई, स्लोप कैसे निकालते हैं, m बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। ठीक है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 बट्टे -4 माइनस 0, यानी कि स्लोप कितना हो जाएगा 5 बट्टे -4। ये तो हो गया इसका स्लोप, किसका स्लोप, ये वाली लाइन का, इसको जो ओ बी डी मान लो इसको, ये इसका स्लोप हो गया। अब आपको अगर दूसरे का स्लोप निकालना है तो जनरली क्या हो जाएगा, m1 इंटू एम टू बराबर होता है -1, यानी कि m2 बराबर हो जाएगा -1 बट्टे m1, यानी कि इसका उल्टा करके माइनस लगा दो तो 4/5 हो जाएगा। तो बस आपको क्या मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया और कोऑर्डिनेट मिल गया। तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, सो y माइनस y1 कहाँ से गुजर रही है लाइन, ये गुजर रही है 4 -4,5 से। स्लोप इसका हमने निकाल लिया 4/5 और x माइनस x1 यानी कि +4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 5y माइनस 25 बराबर 4x प्लस 16। तो 4x माइनस 5y बराबर इसको इधर ही ले आओ प्लस में, तो 6 और 5 11 और एक 41। तो 4x माइनस 5y प्लस 41 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ए वाला नहीं, कौन सा वाला हो रहा है, 4x माइनस 5y प्लस सी, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक, तो ये दोस्तों ध्यान में देने वाली बात है कि हमेशा जब भी आपका एक सर्किल होता है, सर्किल से अगर मैं सेंटर से किसी कॉर्ड की डिस्टेंस निकालूं, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस इसको क्या करती है, हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। डिस्टेंस है तो ऑफ कोर्स वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लेकिन वो हमेशा उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी दो बराबर भागों में। इसका मतलब है कि अगर मैं ओरिजिन से इसके मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, तो ये एक्चुअली क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये आपने समझना है। तो इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इक्वेशन ऑफ, इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द सर्किल, इसकी रेडियस निकालेंगे। अब तो चलो आप निकाल सकते हो, फटाफट से निकालो इसकी रेडियस क्या होगी। देन इट्स रेडियस इज, ठीक है। सबसे पहली बात है, आपको एक इंप्रोवाइजेशन इसमें करना होगा। क्या होगा बताओ, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दोस्तों जब भी आपके पास एक सर्किल होता है तो उसमें ये पॉइंट नहीं होता एक्स वाई। अगर ये नहीं होता है तो इसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, यानी कि सी बराबर सी माइनस टू बराबर जीरो, यानी कि सी बराबर टू हो गया। जो आपके लिए अननोन था वो आपको मिल गया। अब आप इसके आसानी से क्या कर सकते हैं, रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हमने इक्वेशन पढ़ी है सर्किल की, क्या होती है, वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी होती है। तो उसमें मतलब कि एक्स वाई वाला टर्म तो होता ही नहीं। तो अगर इसमें एक्स वाई दिख रहा है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट पक्का जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि सी माइनस टू बराबर जीरो, यानी कि सी बराबर हो गया टू। तो सी हमें टू मिल गया। अब रेडियस क्या होती है, वो होती है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो आप निकाल लो भाई, एफ कितना है और जी कितना है। एफ का मतलब वाई को कोफिशिएंट, और एक्स जी मतलब एक्स के कोफिशिएंट का आधा। ठीक, तो कर लो, दोनों का आधा कर लो, कितना कितना आ जाएगा देखो। इसका आधा करोगे तो दो आ जाएगा, तो दो का स्क्वायर, इसका भी आधा करोगे दो का स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू आपने दो निकाल ली है। मतलब सॉरी, यहाँ पर आपका सी एक्चुअली क्या होगा, सॉरी, सी की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चार आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्चुअली जो सी है वो चार है। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो चार है, तो माइनस चार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी में कंफ्यूजन मत करना, ये वाला पार्ट यहाँ पर रख देंगे तो चार हो जाएगा। ठीक, तो अभी हो जाएगा भाई कितना, ये और ये कट गए, तो फाइनली कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर से आ जाएगा दो। इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो ये सी की वैल्यू यहाँ पर टू आई है, उसको अब यहाँ पर रखोगे तो ये वाली वैल्यू को रखेंगे, पूरा सी स्क्वायर को रखेंगे यहाँ पर है। कभी ऐसा ना हो जाए कि आपने सी को रख दिया फिर उसके बाद आपका आंसर ना आए। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो भैया, ठीक है भैया, रेखा, भावना, रितु, दीपमाला, दे ऑल आर वेरी गुड एंड ब्रिलियंट एज वेल। अगला देखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर फाइव एज अ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर है ओरिजिन में और ये इसका टेंजेंट है। ठीक है, ये इस पे टेंजेंट है और आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल को निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, और देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना बार बार आपका आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ ही नहीं होता है इन क्वेश्चंस में, और सीधे सीधे हो जाते हैं और अच्छे होते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा है ना। देखो ये आपका एक सर्किल है, ये इस पे टेंजेंट है, ये ये टेंजेंट है। टेंजेंट कितना है, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर पाँच। आपको दिया हुआ है सेंटर, सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। ठीक है, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो दोस्तों अगर मैं इसको मिलाऊं, तो ये जो होगा, ये एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, ये होगी रेडियस, होगी ना। अब आपको पता है इस पॉइंट से इस पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बस आपको क्या चाहिए, रेडियस ही तो चाहिए। सेंटर आपको पता ही है, आपको रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे मिलेगी, ये सिंपली है इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए। तो सिंपली कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पे क्या रख देंगे,
जीरो जीरो रख देंगे, यहाँ पर रख दो x1 y1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो माइनस 5 का मॉड बट्टे अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा रेडियस, क्योंकि भाई ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक तरह से। ठीक है ना, तो अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा भाई 5 बट्टे 2 दूनी 4 3 तिया 9, तो ये हो गया √13, तो 5 बट्टे √13 आपकी क्या होगी रेडियस होगी। तो बस अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये आपका सेंटर ओरिजिन में है तो ये आपका ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब 5×5 = 25 बट्टे 13, तो सिंपली हो जाएगा 13x² प्लस 13y² बराबर 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों यहां पर से समझ सकते हैं। ठीक है, सो डी वाला ऑप्शन इज राइट। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, सो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose center lies on touches 3x plus 4y बराबर 7 and passes through 1 comma minus 2 and 4 comma minus 3 is। ठीक है, अरे भैया केंद्रीय विद्यालय हो चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो एएसओ हो, सबके लिए है ये। सर्किल वाला जो चैप्टर है वो केंद्रीय विद्यालय में भी तो है ही, केवीएस में भी तो है ही, जो 2D में स्टार्ट कर रहे हैं, सबके लिए है ये। टॉपिक वाइज एमसीक्यू बैच है, सबके लिए है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose center lies on touches 3x plus 4y बराबर 7 and passing through 1 comma minus 2 and 4 comma minus 3 is। क्या होगा इसका, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर लाई ऑन टचेस 3x प्लस 4y बराबर 7 एंड जो कि आपका क्या होता है, इससे पास होता है। ठीक है, किस तरह से किया जाएगा, देखिए इसको आप क्या करिए, जनरल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट से करिए। ठीक है, जनरली जैसे हमारे पास जो इक्वेशन होती है क्या होती है भाई, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब आपको दोस्तों ये कह रहा है कि ये 1 - 2 और 4 - 3 से पास होती है, इसका मतलब क्या है कि इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। भाई हमारे लिए अननोन कौन है, हमारे लिए जी एफ और सी अननोन है। अगर हमें मिल जाए तो हमें क्या हो जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 1 - 2 से पास होती है, तो यहाँ पर रख दो, देखो हो जाएगा 1 + 4, ये हो जाएगा प्लस 2gx यानी कि 2g, और ये आपका कितना हो जाएगा -4f प्लस सी बराबर 0। तो ये हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा 2g -4f प्लस सी बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो आपकी हो गई -5, या चलो एक काम करते हैं, हाँ चलो -5 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद
एक और है भाई 4, -3 से जा रहा है, यहाँ पर फिर आप रख दो, हो जाएगा 16 + 9, इसके बाद यहाँ पर रखो 2gx, मतलब हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि हो जाएगा 8g -6f + c बराबर आपका कितना हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 8g -6f + c बराबर 16 और 9 25 हो गया, तो -25 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए c है मान ले, तो एक काम करते हैं, c को यहाँ से एनवेलप कर लेते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा 6g, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो हो जाएगा 6g, 6 में से 4 जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, -2f, सी से सी कट जाएगा, यहाँ पर से -25 + 5 ये हो जाएगा -20। ठीक है, तो 6g -2f, इसको आप ऐसा लिख लो, ये हो जाएगा 2 3 जा -f बराबर -10, तो +10, इक्वेशन नंबर ए मान लो इसको। ठीक है, एक तो ये बन गई। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर लाइज ऑन, ठीक है, टचेस नहीं होगा, मतलब 3x + 4y बराबर 7, इस पे सेंटर लाई करते हैं। आपको पता है इसके सेंटर क्या होते हैं, -g, -f, वो क्या करेंगे, इस पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा -3g -4f बराबर 7, यानी कि 3g + 4f बराबर 7, 3g + 4f बराबर, मतलब कि 3g + 4f, f बराबर -7, और ऐसे इसका क्या है, बराबर -10। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, g और f मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये और ये कटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, -5f बराबर -3। ठीक है, तो f बराबर आपका कितना आ गया, 3/5। ठीक हो गया, f आ गया आपका 3/5, तो 3g -f, यानी कि 3/5 बराबर हो गया -10, तो g बराबर हो जाएगा 3/5 -10/3। ठीक है, तो 50 में से 3 गया, 47/15, ये आपका g आ गया। ठीक है, ये आपका g निकल के आ गया। ठीक, अब इसके बाद आप क्या निकाल लो, c निकाल लो, तो c कितना आ जाएगा, c आप इनमें से ऊपर वाली जो इक्वेशन है उनमें से किसी में भी रख दो, तो आपको c मिल जाएगा, यहां रख दो, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ g, यानी कि -47/15 -4 इंटू एफ, यानी कि 4 इंटू 3/5 प्लस c बराबर आता है -5। यहाँ से c की वैल्यू निकाल जाएगी, तो इसको कितना आ जाएगी, देखो सही क्या है, -4f + c बराबर -5। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाले दोस्तों, कितनी आ रही c की वैल्यू, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9/15 -4 तियां 12/5, और माइनस में है दोनों के दोनों, प्लस c बराबर -5, तो c बराबर, इसको उधर लिया होगे तो हो जाएगा -5 + 94/15 + 12/5। इसको सॉल्व करो भाई, क्या आएगा इसका, 12 तियां 36/15 लिख लो इसको, तो कितना आना चाहिए इसका, 15 पंजे कितना होता है, 75, प्लस 6 और 4 10, 1 9 और 3 12 और 1 13/15, यानी कि 10 में से 5 गया 5, और 12 में से 7 गया 5/15, तो 11/5 कम 5 5 कम 5 6 15, 11/3 आ गया। तो ये आपकी 3 वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो क्या क्या आई, एक बार देख लेते हैं। सी आपका 11/3 आया, सी बराबर आया 11/3, जी बराबर आया था, कितना आया था जी, ये आया था -47/15, -47/15, और एफ आया 3/5, एफ आया 3/5। ठीक है,
तो अब आप दोस्तों इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ पर आप इसको रख दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए। आप एक काम ये भी कर सकते हो, देखो नीचे आप 15-15 की फॉर्म में बना लो ताकि आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि फिर एलसीएम लेना पड़ेगा अदरवाइज। तो मैं इसको सी को ऐसा लिख लेता हूँ, सी को मैं लिख लेता हूँ 55/15 ही लिख लेता हूँ। और इसको मैं लिख लेता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 15 बट्टे नहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 3/5 था ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/15। ठीक है, 9/15 ऐसा लिख देता हूँ ताकि आसान रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx मतलब कि 2 इंटू -47/15 एक्स प्लस 2 इंटू एफ यानी कि 9/15 वाई प्लस 55/15 बराबर 0। 15 एलसीएम लेंगे तो 15x² प्लस 15y² माइनस 94x प्लस 9×2 = 18 y प्लस 55 बराबर 0। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 15x² प्लस 15y² माइनस 94x प्लस 18y प्लस 55 बराबर 0, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 15x² प्लस 15y² माइनस 94x प्लस 18y प्लस 55 बराबर 0। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो देख लीजिए कि कितने क्लोज क्लोज आंसर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा करना क्या है। हमारे पास सर्किल की जनरल इक्वेशन है। अब जनरल जनरल इक्वेशन है तो आपको कह रहा है कि ये यहाँ से पास होता है और यहाँ से पास होता है, इसके अलावा इसके सेंटर यहाँ पर लाई करते हैं। तो आपने करना क्या है कि यहाँ से आपके पास तीन कोफिशिएंट है, मेनली जो तीन अननोन होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है जी, होता है एफ, होता है सी होता है। अगर आपको ये तीनों मिल गए तो आपको सर्किल की इक्वेशन मिल गई। तो आपने क्या किया, पहले इससे दो इक्वेशन बनाई, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके सी को हटाया एंड देन उसके बाद आपको जी और एफ के बीच में यहाँ से भी एक रिलेशन मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व किया, जी और एफ की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल दी और उसके बाद आपने यहाँ पर रख दिया। मतलब फाइनल निचोड़ आपका क्वेश्चन का यही है। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बाकी कोई नई चीज नहीं है। पॉइंट की वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लंबी मेथड होती है। रख के देख सकते हो, बिल्कुल देख के देख लो। यहाँ पर 1 रख लो, 2 रख लो, मतलब कि 1, -2 4, -3 दोनों को रख लो। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मोस्टली आपका क्या होता है कि क्वेश्चन आपका बन जाता है। मतलब कभी ऐसा भी होता है, दिक्कत ये हो जाती है ना कि इसमें आप चेक करोगे और पता चला दोनों में सेम आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक, फिलहाल मेरे हिसाब से वही मेथड ठीक है, वैल्यू रख के चेक करने से बढ़िया तो मेरे हिसाब से ऐसे ही निकाल लो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पॉइंट रख के चेक करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि लंबी लंबी क्वेश्चन है ना। आप देखो वहाँ पर कितना लंबा लंबा है। चलो इसको करो। खैर मेनली क्या है ना कि आप एग्जाम में जब भी होता है ना तो थोड़ा सा आप धैर्य से करो कोई भी चीज को। एक क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेगा और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कोई एक समय नहीं लेता। आप प्रॉपरली जब आप करोगे कॉपी में तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेता कोई भी क्वेश्चन। ठीक, वो तो जब मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो उतना समय लग रहा है, अदरवाइज आप उसको कॉपी में ध्यान पूर्वक करेंगे तो आपको 5 से 6 मिनट लगते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने में। और प्रॉपरली करोगे अगर स्टेप बाय स्टेप, और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ नहीं होता। If the equation of a circle is ax square plus 2a minus 3y square minus 4x minus 1 बराबर 0, then its center is। इसको तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इसके सेंटर क्या हो जाएंगे दोस्तों? भाई एक्स एक्स स्क्वायर 2a - 3 बराबर है। देखो सबसे पहली बात तो है ना कि सबसे पहली बड़ी बात क्या है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, पहली बात तो है ना। खैर हाँ ठीक, पहली बात तो आपका क्या होना चाहिए, सर्किल के जो कोफिशिएंट है वो आपके सेम होने चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 2a - 3, पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ए बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 2, मतलब ए बराबर हो गया 3, ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ए बराबर हो गया 3।
तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, तो हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पर आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3y² माइनस 4x-1 बराबर 0। ठीक हो गया। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें इसके क्या निकालने हैं, यहाँ पर से आपको उसके सेंटर निकालने हैं। ठीक है, तो सेंटर कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। सेंटर निकालने के लिए आपको क्या होता है भैया, -g-f। ठीक है, तो -g-f की मदद से आप निकालो। तो पहले दोस्तों आप एक काम कर लो, इसको आप x² प्लस y² -4/3x-1/3 की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि -g-f किसके होते हैं, इस वाले के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ये कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहले आप इसको निकालो, अब निकाल लो। तो g कितना हो जाएगा, g आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या कर लेंगे आधा, यानी कि -2/3, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, और f वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3, 0। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो आपका ये और ये बराबर होने चाहिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ए की वैल्यू जब निकल के आ जाएगी तो देन उसके बाद आपने क्या करना है, x² और y² के कोफिशिएंट को इधर ले जाना है, क्योंकि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसी के जो सेंटर होते हैं वो -g, -f होते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये जो क्लासेस यहाँ पर आप ले रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है कि ये सब आप घर में भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए मैथ्स तो एक ऐसी चीज है ना जिसको बार बार रिवाइड करने की आवश्यकता होती है। कोई कितना ही बोल ले कि मेरे को ये आता है वो आता है, लेकिन बार बार आपको क्या होता है कि अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जितना दिन आप पढ़ते हो कोई ना कोई नई चीज आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, तो कई लोग बस ये सोचते हैं कि यार 1-2 महीने 2-3 महीने में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको एक लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होती है, उसी से आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, और जल्दबाजी का काम ना करें, जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का ही होता है। आराम से करें, किसी चीज पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत आगे तक वो फायदा पहुंचाती है। जैसे मान लीजिए मैथ्स को अगर आप एक प्राइम सब्जेक्ट के रूप में अगर उभारेंगे तो आपको ये बहुत आगे तक फायदा देंगे। जैसे आप इसी फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी, है। लेकिन अगर आप उसको बस केवल एग्जाम निकालने तक ही सीमित रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको कई सारी चीजें नहीं आ पाएंगी, तो फिर वो आगे उतना आपको फल नहीं देगा। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी कोई चीज सीखते हैं तो आप उसको 100% यूटिलाइज करें। लाइक अगर आप कल को मान लेते हैं यहाँ से पढ़ के अगर आप एएसओ बनते हैं या आप टीचर बनते हैं, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट में और मेहनत करें, कुछ और अच्छा करें, तो वो आपको और फायदा देगा। ठीक है, वो आपको और चीज फायदा देगा और आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा उस चीज का। आप और बेटर के लिए अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को बड़े चीजों के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखें क्या है, एक्स कॉस एल्फा बराबर वाई साइन एल्फा बराबर पी है। ये इसको दोस्तों क्या करती है, स्पर्श करती है। दिस लाइन विल टच द स्फीयर इफ। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपने देखी होगी दोस्तों, ये इक्वेशन आपकी जनरली क्या होती है, खैर इससे खैर हमारा खैर कोई मतलब तो नहीं है। ये एक सर्किल को टच कब करेगी, इससे सिंपल सी बात है। ये सर्किल को कब टच करेगी, जब दोस्तों जनरली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये आपकी रेडियस के बराबर होगी, है ना, ये इसकी डिस्टेंस। अब आप थोड़ा सा देखें, x² प्लस y² दोस्तों किस तरह का सर्किल होता है, इस तरह का सर्किल होता है। देखो ये वाला सर्किल कहाँ सर्किल होता है, जिसकी रेडियस आपकी क्या होती है, आपकी ए होती है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं कहता हूँ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, तो इसका मतलब है कि ये लाइन इस तरह की होती है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मतलब ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। और जो पी होती है दोस्तों वो क्या होती है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये आपकी मतलब इसको दिखाते हैं। ठीक है, और अल्फा का मतलब होता है ये एंगल। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी परपेंडिकुलर एंड जो एंगल फॉर्म होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, उसको दिखाती है। मतलब कि अगर आप मैं कहता हूं कि भाई ये डिस्टेंस आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये एंगल अगर आपका अल्फा है, तो इस लाइन की इक्वेशन अगर आप निकालना चाहे तो होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं। तो यहां से ये जो P है, ये जो P है आप देख सकते हैं, ये जो P है दोस्तों किसके बराबर होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए, मतलब कि रेडियस के बराबर होना चाहिए।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर कौन है, वो ए है, तो डायरेक्टली पी बराबर ए, डायरेक्टली आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ से ओरिजिन है, ये ओरिजिन सेंटर है, तो आप क्या करो, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है निकालो, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी। ठीक है, ये आपकी लाइन की क्वेश्चन है। इस पर आपने सिंपली क्या करना है, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, माइनस पी बट्टे क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर आपका इतना आता है। ठीक है, सो यहां से दोस्तों ये आपका मतलब कि ये जो है ये पार्ट आपका क्या होना चाहिए, सॉरी अरे यार मैंने उल्टा कर दिया, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये बराबर आपका क्या होगा ए के बराबर होगा। देखिए आप मान सकते हैं सेंटर से इस तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ए के बराबर होगी, रेडियस के बराबर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली पी बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे भी करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हैं कि सेंटर से इस पर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका एक सर्किल है, एक सर्किल पे अगर आप कोई टेंजेंट है इक्वेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर से ही जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो आप उस फॉर्मूला की मदद से भी आप उसको निकाल सकते हो, तो भी आपका पी बराबर ए आएगा। और अदरवाइज अगर आपको पता है कि भाई एक्स कॉस अल्फा वाई sin अल्फा कैसी लाइन होती है, या किस तरह की लाइन होती है जिसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी होती है और ये आपकी अल्फा एंगल बनाती है, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई sin अल्फा बराबर पी, ये आपकी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आप इससे डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो राइट आंसर पी इज इक्वल टू ए। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, बिंदु 2, -3 से वृत्त के स्पर्शी की लंबाई, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 2, -3 टू द सर्किल। अब देखिए वही वाला क्वेश्चन है, इसको आप चलिए निकालिए फटाफट से। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 2, -3 टू द सर्किल। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब एक मतलब वैसा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको निकाल सकते हैं, चलिए करिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मतलब कि मानो कि आपका ये आपका एक सर्किल है और ये आपका बिंदु होगा कोई 2, -3। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको ऐसे ज्वाइन करना है ये। ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, देखो ये। ठीक है, अब ये दोस्तों हमेशा टेंजेंट होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, आपको ये लेंथ निकालनी है बस। अब इसमें करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और क्या करना है। ठीक है, तो ये मान लो ए, इसको बी मान लो, और इस डिस्टेंस को आप, ये क्या है, रेडियस है r1, इस डिस्टेंस को आप मान लो ए बी, कुछ ही मान लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी यार इसको सी मान लो, ये सी हो गया, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो फाइनली आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। आपको क्या करनी है, स्पर्शी की लंबाई, यानी कि ये आपका जो ये टेंजेंट है इसकी लेंथ आपने निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताओ, ए बी की लेंथ निकालनी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो ए सी का स्क्वायर। सी में आपको इसके सेंटर निकालने पड़ेंगे, सेंटर इसका कहां पर होगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा। और इसकी रेडियस की बात करें, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/2, तो ये हो गया आपका 1/√2, ये हो गया 1/√2, ये लेंथ हो गई, तो बस आपको मिल गया। अब
इसमें से निकाल लो भाई, AC का स्क्वायर मतलब ये हो गया भैया कितना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, भाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, माइनस R1 का स्क्वायर यानी कि 1/2। तो चलो इसको निकाल लो, कितना हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 3 तिया 9। ठीक है, तो कितना आएगा ये आपका कितना आ जाएगा, एक सेकेंड इसका स्क्वायर करके रखेंगे, स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 9 और 4 है कितना हो गया 13 माइनस 1/2, तो 13 दूनी 26 माइनस 1 25/2। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 5/√2। सो ए बी बराबर हो गया 5/√2, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, स्पर्शी का समीकरण मतलब स्पर्शी की लेंथ निकालनी थी, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से आप इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे, आपको पता है ये जो डिस्टेंस इसको ज्वाइन करेंगे और आपको पता है 90 डिग्री, तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। The angle between the tangent drawn from the origin to the circle, क्या होगा भैया इसका, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल। देखो ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, और एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल, अब ये कहीं 7,1 पे मतलब कहीं पर होगा। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ कहीं पर होगा, देखो 0,0 पे। यहाँ से आपको बताना है कि इनके बीच का एंगल क्या होगा। ये है ये एंगल और ये वाला, ठीक है, इनके बीच का आपने दोस्तों क्या करना है, एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कैसे निकालना है इसको आप किस तरह से करें, देखिए मान लेते हैं सेंटर है आपका, इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है, ये काम की चीज़ है, ये सी कर लेंगे, इसको ज्वाइन करो, ये आपका 90 डिग्री होगा और ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब लगाओ दिमाग, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, सो द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल। ठीक है, तो किस तरह से इसको किया जाए, और ये आपका ओरिजिन है, देखो ये क्या है, आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, कहीं से भी होगा, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ये, अब इसको ये मत समझ लेना एक्स एक्सेस हो, ये जरूरी नहीं है, बट ये लाइन क्या हो सकती है,
क्या करना चाहिए इसमें? थोड़ा सा दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, पहले तो चलो इसकी सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर इसका कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा 7, -1, ये इसका सेंटर हो गया, ये हो गया 7, -1 एंड ये होगी रेडियस 5। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे दोस्तों, ये जो लाइन है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन होगी दोस्तों, इसमें डेफिनेटली ओरिजिन से गुजर रही, तो ये y बराबर mx की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ओरिजिन से गुजर रही है तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि y बराबर mx की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो mx माइनस वाई बराबर 0 की दोस्तों ये लाइन हो गई। अब ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालते हैं, हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन जरूर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन करूं तो आपकी क्या हो जाएगी, वो 5 के बराबर होनी चाहिए। कौन से वाले पॉइंट से, 7, -1 से। तो देखो 7, -1 से इसमें ड्रॉ करो तो हो जाएगा भैया 7, -1 यानी कि +1 बट्टे हो जाएगा √1 + m² बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके 5 के बराबर होना चाहिए। वैसे क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां से क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, सो इट विल 7m + m का होल स्क्वायर बराबर 25 × 1 + m²। सो 49m² +1 + 2 सत्ते 14m बराबर हो जाएगा 25 + 25m²। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 49 - 25 यानी कि हो गया भाई 24m² प्लस 14m प्लस 24 बराबर 0 यानी कि हो गया भाई 12m² प्लस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ये आपका -24 है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास m यानी कि स्लोप की फॉर्म। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या करना है, हमें करना है इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल प्राप्त। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो लाइन का एंगल हमें कैसे मिलेगा, वो मिलेगा, देखिए एक लाइन जैसे ये, यहां से आपको दोस्तों हमें क्या मिलेगी, m की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, उसके बीच का एंगल निकाल लेंगे। तो उसमें जो टेक्निक है कि हम क्या करो, यहाँ से m की वैल्यू को निकालो और सिंपली आप क्या करते हो, यहाँ पर रख दो। ठीक है, लेकिन उससे जो बढ़िया टेक्निक है दोस्तों क्या है, देखिए मान लेते हैं इसका जो स्लोप है, एक आएगा m1 और एक आएगा m2। तो आप क्या करो, सम ऑफ रूट्स, दो रूट आएंगे, एक m1 और m2, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 7/12 - b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस c/a, यानी कि -12/12, यानी कि दोस्तों कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब आपको पता है भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है भाई m1 - m2 बट्टे 1 + m1 m2। ओके, सो m1 - m2 इज नथिंग बट क्या हो गया भाई, √m1 + m2 का होल स्क्वायर -2m1 m2 मतलब -4m1 m2 बट्टे ये हो जाएगा 1 + m1 m2। ये देखो, ठीक है, सो m1 + m2 यानी कि कितना हो गया भैया, हो गया भाई 49/144 -4 इंटू प्लस हो जाएगा 4 × 1 बट्टे 1 + m1 m2, यानी कि 1 + m1 m2, यू कैन सी दैट कि भैया वो आपका कितना आ रहा है, नीचे से 1 + m1 m2 आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब प्लस, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + m1 m2 आपका कितना आ रहा है, 1 + m1 m2 पूरा का पूरा 0 आ रहा है। इसका मतलब थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो खैर निकालने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आपका पता लग गया कि जो m1 × m2 दोनों का प्रोडक्ट है वो आपका -1 है। हेंस जो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या रहा होगा, पक्का 90 डिग्री रहा होगा। ओके, सो इस तरह से देखा जाए, सो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल इज 90 डिग्री। ओके, सो सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो करना क्या था इसमें, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना कि हमने पहले क्या किया, ये माना कि भैया एक ओरिजिन से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए सर्किल पे। तो जब हमने सर्किल पे ड्रॉ किए तो भैया ये जो टेंजेंट लाइन है ये ओरिजिन से गुजर रही, तो ये y बराबर mx की फॉर्म में होगी। सी वाला पार्ट इसका 0 होगा, भाई आपको पता है y बराबर mx की लाइन जो होती है ओरिजिन से गुजरती है। ऐसी दूसरी वाली लाइन भी होगी तो उसका हमें पता नहीं, तो m1 और m2 जो भी रहेगा, y बराबर m1x m2x जो भी आप इसको निकालना चाहो। अब आपने सीधी सीधे क्या किया, इसी लाइन को लेते हुए यहाँ से आपने देखा कि भैया इसका सेंटर है 7,1 पे और इसकी जो रेडियस है वो 5 है, तो भाई इसके बीच की जो डिस्टेंस आपको पता लग गई,
विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपने क्या किया, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है निकाली 5, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस आई वो इतनी आई 7m प्लस 1/√1 प्लस m स्क्वायर। तो आपके पास दोस्तों फाइनली क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी, उस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, देखिए कोई एडवांस होगा तो वो तो सीधे-सीधे यहीं पर ही खत्म कर देगा क्वेश्चन को, कि भैया दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कभी-कभार m1 m2 -1 नहीं आता, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से m1 और m2 आप वैसे निकालो रूट के मेथड से, ठीक है। और एक तरीका ये है, क्योंकि आपको इनके बीच का एंगल निकालना है, तो सिंपली आपको क्या-क्या चाहिए, m1 - m2 बट्टे 1 + m1 m2। तो आप सिंपली क्या करो, पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, सम ऑफ रूट निकालो, उसके बाद इस फॉर्मूला में रख दो, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, आसानी से इनके बीच का एंगल मिल जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक आपका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, उस वृत्त का समीकरण जो बिंदु 3, 6 से जाता हो और अक्षों को स्पर्श करता हो। उस वृत्त का समीकरण जो बिंदु 3, 6 से जाता हो और अक्षों को स्पर्श करता हो। अब ये थोड़ा सा किस टाइप का, देखो ये आपका ये एक्सिस है, ठीक है, और आपने क्या करना है, उस वृत्त का समीकरण निकालना है जो कि 3,6 से गुजरता है, साथ ही साथ इन एक्सिस को टच करता है। ठीक है भाई, इस तरह का आपका फिगर है ये, तो ये और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो जब आपका सर्किल इस तरह से टच करता है, आपको पता है ये क्या होती है, रेडियस होती है, दोनों की दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, अब आप यहाँ पर से ध्यानपूर्वक देखें कि ये इसका दोस्तों क्या है, सेंटर है। अब इसका जो सेंटर होता है वो आपका क्या होता है भाई, इसका जो सेंटर हो गया वो क्या हो गया, इसकी रेडियस के बराबर हो गया। ठीक है, साफ साफ है जो दिख रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर से आप जानते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ सर्किल जनरली क्या होती है दोस्तों, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब इस केस में दोस्तों आपको सीधी बात है कि जो r है वो आपके सेंटर के बराबर है, मतलब कि सेंटर आपका क्या है, r कॉमा r पे है। अब वैसे देखा जाए तो सेंटर क्या होता है, -g कॉमा -f पे होता है। अगर आप देखें तो सेंटर कितना होता है, -g कॉमा -f पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा कि इस केस में दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, तो जो सेंटर है दोस्तों आपका एक्चुअली क्या है, -r कॉमा, मतलब आप इस तरह से देख सकते हैं r कॉमा r पे ही है, मतलब कि ये जो g बराबर, g और f इस समय पे क्या है, दोनों के दोनों बराबर है, इसको आपने समझना है। g और f दोनों के दोनों क्या है, बराबर। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, -g कॉमा -g पे भी आप कह सकते हैं कि इसका सेंटर लाई करेगा। ठीक है, मतलब आप उसको एक ही मान लो। ठीक है, और इसकी चलो रेडियस आप r की जगह पे भी क्या ले लो, g ले लो। ठीक है, g ले लो, क्योंकि सब बराबर है ना, क्योंकि सेंटर भी बराबर है, -g कॉमा -f पे, और रेडियस भी बराबर है, तो g f और r तीनों के तीनों बराबर है, तो तीनों की जगह पे g ले लेते हैं। ठीक है, एक ही मान लेते हैं, या r मान लो। ठीक, जो भी आप मानना चाहो इस तरह से मान लो। ठीक, अब क्या है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2gx प्लस 2fy की जगह पे भी क्या हो जाएगा, 2gy प्लस c बराबर 0। ठीक है, और हमें पता है कि भाई रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है आपकी आर बराबर, यानी कि जी बराबर, क्योंकि जी है रेडियस, ये हो जाएगी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, यानी कि एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो यहां से
यहां से हो जाएगा भैया जी स्क्वायर बराबर सी के, ठीक है, यानी कि जो सी है वो जी स्क्वायर के बराबर है, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gy प्लस सी की जगह पे क्या रख दो, जी स्क्वायर रख दो ये। तो फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन आ रही निकल के। तो हमें क्या करना है, बस एक ही की वैल्यू निकालनी है, वो है जी। अब ये बिंदु कहां से होके जाता है, 3,6 से होके जाता है, 3,6 से होके जाता है, तो बस यहाँ पर 3,6 रख दो और क्या कर सकते हो ना। तो x की जगह पे 3 रख दो, 9, ये हो जाएगा 36 प्लस 2 × gx, मतलब कि कितना हो गया भैया 6g प्लस 2gy यानी कि 12g प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कितना, जी स्क्वायर प्लस 12×6 = 18g प्लस 36 और 9 कितना हो गया भैया 45 बराबर 0, ठीक है। सो जी 18, 18 कितने में आता है भाई, 18 यानी कितने में, 9, 45 के कितने में जाएगा भैया, 15 3 45 ना। तो जी प्लस कितना हो गया, जी प्लस 15 इंटू जी प्लस 3 बराबर 0। तो जी की वैल्यू आपके कितने आ गई, -3 कॉमा -15। ओके, यहां पर अब आप इसकी वैल्यू को रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले -3 रखो, कितना आता है देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस सी की जगह पे आप कितना रख दोगे, जी स्क्वायर, तो यानी कि 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा भी निकालना चाहो तो दूसरा भी निकाल सकते हो। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -15x माइनस 15y प्लस 15 की 225 बराबर 0। तो ये आपका दूसरी हो जाएगी, दूसरा तो खैर दिया ही नहीं इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है जो कि बिंदु 3,6 से जाता है, तो आप देख सकते हैं कि और साथ ही साथ वो एक्सिस को टच करता है। तो जो इसका सेंटर होगा दोस्तों, आपका क्या होगा, ये आपका जो सेंटर है वो आपका रेडियस के बराबर होंगे, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी सब सेम होने वाली है। सेंटर होते क्या, -g, -f, तो दोनों बराबर होंगे। तो -g, -g हो जाएंगे सेंटर इस बार। और ये आपका क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, तो यानी कि r की जगह पे भी आपका g हो जाएगा। या आप एक काम करो, सबकी जगह पे r रख दो, बात एक ही है, जैसा करना चाहो, ठीक है, वैसे आप कर सकते हो। सबकी जगह पे r रख दो या सबकी जगह पे g रख दो। बस सीधी बात है, g और f और r को तीनों को सेम रख देना और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं और कल देखेंगे कुछ और सर्किल के क्वेश्चन। फिलहाल जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो करवा दिए हैं, और जितने भी कुछ और अच्छे मिलेंगे तो उसको करवा देंगे। फिलहाल हमारा जो 2D का पार्ट है वो चल रहा है, कोनिक सेक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, सबको गुड नाइट।